आज देखिए खुलासे की एक और कड़ी। कौन है काले धन का रखवाला पार्ट 2। जी हां, काले धन का रखवाला पार्ट 2। कल हमने आपको दिखाया था किस तरह नोटबंदी के चंद महीनों पहले बिहार में बीजेपी ने करोड़ों की जमीन खरीदी। कागज पर दिखाया गया सरकारी रेट, जबकि बाजार का भाव कुछ और है। ये हम बेहतर जानते हैं। हमारे इस बड़े खुलासे के बाद जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस ने बीजेपी से जवाब मांगा है। हमारी खबर का हवाला देते हुए कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट किया और पूछा है कि आखिर क्या यही है नोटबंदी की तैयारी, यही है नोटबंदी का सच। हमने आपको दिखाया था किस तरह बिहार के अलग अलग जिलों में बीजेपी ने अपने कार्यालय के नाम पर जमीन खरीदी। आज हम आपको दिखा रहे हैं काले धन का रखवाला पार्ट 2। आपने देखा सबसे बड़ा खुलासा। जिस पार्टी के नेता नोटबंदी का विरोध करने वालों को देशद्रोही और काला धन रखने वाला करार दे रही है, अचानक हर जिले में एक एक एकड़ जमीन खरीदने के पैसे कहां से आ गए? कौन है काले धन का रखवाला? आपको बताएं कि नोटबंदी के बाद जब नोटबंदी हुई है, ठीक उससे ठीक एक सप्ताह पहले 4 जिले में रजिस्ट्री का काम हुआ है। राज्य के सभी जिलों में लगभग और कशिश न्यूज कर रहा है काले धन का रखवाला पार्ट 2 में बड़ा खुलासा। कशिश न्यूज को जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक जिस जमीन को बीजेपी ने खरीदी है उस जमीन को अलग अलग कैटेगरी कर बताकर बेचा गया है। ये इस खुलासे की एक और कड़ी और एक और बड़ा खुलासा। जहां जो जमीन खरीदी गई बीजेपी की ओर से, उस जमीन को अलग अलग कैटेगरी कर बताकर बेचा गया है। एक ही जमीन के टुकड़े को कमर्शियल और रेजिडेंशियल रेट पर बेचा गया है। प्लॉट के अगले हिस्से को पति ने बेचा तो पिछले हिस्से को पत्नी ने बेचा है। आप यूं समझिए कि ये कहीं ना कहीं जमीन खरीदने में अपनी ओर से सावधानी बरतने की कोशिश पूरी तरह से की गई है बीजेपी की ओर से। तो पार्टी कार्यालय के लिए जमीन खरीदने के मामले पर कशिश न्यूज के खुलासे के बाद देश भर में सियासी भूचाल आ गया है। जमीन खरीदने के मामले में बीजेपी पर चौतरफा हमला शुरू हो गया, तो बीजेपी भी मामले के खुलासे के बाद सख्ते में है। हमने भी पूरी जिम्मेदारी से पूरे मामले के हर पहलू को आपके सामने रखने का बीड़ा उठाया है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं किस तरह से बीजेपी ने न केवल सरकार को राजस्व का चूना लगाया, बल्कि आर्थिक अपराध की सारी हदें पार कर दी हैं। ने किया तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष तिलमिला से गए। मंगल पांडे ने हमारे चैनल पर चीख चीख कर कहा है कि हम जमीन खरीद रहे हैं और आगे भी खरीदेंगे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मंगल पांडे यह नहीं बताते कि महज 2000 रुपए के लिए देश भर में आम जनता दिन दिन भर लाइन में खड़ी रहती है। वहीं बीजेपी के पास जमीन खरीदने के लिए इतनी बड़ी बड़ी रकम कहां से आ रही है? क्योंकि हमारे पास इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि अधिकांश जगहों पर जमीन कैश पैसे देकर खरीदी गई है। उदाहरण के तौर पर किशनगंज के फरीक गोला में पार्टी ने गंगिया देवी से 35.68 डिसमिल जमीन और उनके पति से 16.31 डिसमिल जमीन खरीदी है। इस जमीन का सरकारी रेट 39,30,000 रुपए और 31,41,000 रुपए दिखाया गया है। कुल मिलाकर 70,71,000 रुपए हुए। गंगिया देवी के पति परशुराम चौहान कहते हैं कि उन्हें 70 लाख रुपए कैश मिले हैं। कितना में बेचे आप? 70 लाख में बेचे। तीन शेयर है। हाँ, तीनों आदमी मिला के 70 लाख में बेचे। इसे डायरेक्ट आप जायसवाल जी को बेचे या फिर मीडिएटर के थ्रू जायसवाल जी को बेचे? आपसे बातचीत दिलीप जायसवाल जी से हुई थी? हम आपको बताते चले कि लगभग हर जगह पर बीजेपी ने बिचौलियों के जरिए जमीन की खरीद की है और हर जगह पैसे कैश दिए गए हैं। चलिए, यह बात तो हुई आर्थिक अपराध की। अब जरा देखिए किस तरह से बीजेपी ने सरकारी राजस्व को चूना लगाया है। सहरसा में एक ही प्लॉट, जमीन का मालिक भी एक, लेकिन जमीन की कीमत अलग अलग। एक ही जमीन के आगे के हिस्से को पहले कमर्शियल रेट पर बेचा गया। 10 अगस्त 2016 को 8 डिसमिल जमीन, कीमत 43 लाख रुपए। उसी जमीन के पीछे के हिस्से को रूबी कुमारी 11 अगस्त को बेचती है। 26.19 डिसमिल जमीन,
महज 43,12,000 रुपए में। हम आपको यह बता दें कि इस इलाके में जमीन का वास्तविक दाम 25 से 30 लाख रुपए इकट्ठा है। माने यह है कि जमीन की कीमत कुछ और सरकार को जो टैक्स दिया गया वो कुछ और। पिछले 3-4 महीना से इसमें आग लग गया है और 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख तक जो है जमीन का रेट चला गया है। और कैसे पागल लोग हैं, कहां से इतना पैसा लाते हैं। 25 लाख के दर में भी कुछ लोग जमीन खरीदे हैं। यही स्थिति है। यह बात थी सहरसा की। अब चलिए किशनगंज। किशनगंज में एक ही जमीन को पहले रेसिडेंशियल बताकर उसी सर्किल रेट पर कम जमीन बेच दिया गया, यानी 16.31 डिसमिल जमीन 31 लाख रुपए में बेचा गया और उसी जमीन का बाकी हिस्सा जो कि बहुत ज्यादा है उसे खेती लायक बताकर 35.68 डिसमिल जमीन बेच दी गई, महज 39,30,000 रुपए में। खेल यह खेला गया कि एक ही जमीन के आधे हिस्से को पति बेचता है और आधे हिस्से को पत्नी बेच देती है। एक ही जमीन का अलग अलग दाम। हम आपको बताते चले कि इस जमीन को भी कोई खरीदना चाहे तो 25 से 30 लाख रुपए इकट्ठा से कम में कोई नहीं खरीद सकता। मतलब यह हुआ कि जमीन के मालिक को पैसे अधिक दिए गए हैं, सरकार को सर्किल रेट के हिसाब से कर चुकाया गया है। वैल्यू क्या जमीन की जो जिस रेट में बेचा क्या है? 1,16,13,000 ये जमीन की। और प्रदेश अध्यक्ष जिनके भारतीय जनता पार्टी की तरफ से परचेज के प्रदेश कोषाध्यक्ष वो डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल। दिलीप कुमार, ये कहाँ पे पड़ता है जमीन? जमीन कहाँ पे है? ये जमीन दलहन में। यही खेल कटिहार, सुपौल, मधेपुरा और सारण में खेला गया। कम जमीन को रेसिडेंशियल बताया गया और अधिक जमीन को खेती योग्य बताकर अलग अलग सर्किल रेट पर जमीन खरीदने का खेल हुआ है। इस खेल में बिचौलियों की मदद ली गई है। जग जाहिर है कि बिचौलियों ने भी लाखों का वारा न्यारा किया होगा। जरा सुनिए अलग अलग जगहों से जमीन खरीद पर गांव वाले क्या कह रहे हैं। जमीन का दाम कम से कम 15 से 20, 15 लाख रुपया रोड साइड से थोड़ा सा हट के 15 लाख रुपया से ऊपर है। 15 लाख रुपया कट्ठा? हाँ, 15 लाख रुपया से कट्ठा जमीन है और मेन रोड है 25-30 है। जी बता सकते हैं कितने दिन पहले? ये हो गया आपका तीसरा-चौथा महीना। यहाँ कार्यक्रम भी कुछ हुआ था? हाँ, कार्यक्रम तो हुआ था। हाँ, कार्यक्रम तो हुआ था, आपका उद्घाटन भी हुए थे, जमीन का पूजा पाठ हुए थे। किस बात के लिए जमीन लिया गया और कौन बेचा है इसको पता चला है कि भाजपा ऑफिस बनने के लिए जमीन बिका है। कितना दिन पहले बिका है? ये लगभग 25 दिन 20 दिन से बातचीत चल रहा था। वो फसल लगा हुआ था तभी इससे पहले पता चला था 25 रोज पहले कि भाजपा ऑफिस यहाँ पे कौन ऑफिस बनेगा, तो जमीन वही के लिए बिक्री हुआ था। अच्छा, अभी ये बताइए यहाँ जमीन का क्या रेट चल रहा है प्रति कट्ठा? जमीन जो नजदीक में है रोड साइड में वो तो लगभग 8, 9, 7 लाख, 8 लाख, 6 लाख जैसा जो जमीन है। जो गहरा है वो गहरा रूप में बिकता है, जो ऊंचा है वो ऊंचा रेंज में बिकता है। बहरहाल बीजेपी के जमीन खरीद के मामले पर कशिश न्यूज के खुलासे के बाद कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने देश की संसद को पूरे मामले की जानकारी दी है, तो जदयू ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी से पूरे मामले पर जवाब मांगा है। कहना नहीं होगा कि बीजेपी के सामने मुश्किलें बड़ी हैं। संतोष सिंह, कशिश न्यूज, पटना। तो अब तक सवाल ये था कि कहां से इतना पैसा आया और नोटबंदी के ठीक 2 महीने पहले इतनी बड़ी मात्रा में जमीन कैसे खरीदी गई। क्या इसके पीछे कुछ घालमेल है? घालमेल अब इस खुलासे के बाद आप भी समझ गए होंगे कि घालमेल इतना ही तक नहीं है। राजस्व का नुकसान करने की कोशिश और आर्थिक अपराध कहीं ना कहीं इसमें आपको नजर आ रहा होगा। रेजिडेंशियल और कमर्शियल अलग, एक ही जमीन, एक ही भूखंड के हिस्से को रेजिडेंशियल और कमर्शियल बताकर, जो ज्यादा दर वाली जमीन है उन्हें कृषि भूमि बताकर कहीं ना कहीं राजस्व के नुकसान को भी पहुंचाने की कोशिश की गई और रेट कम करके बिचौलियों को इसमें फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई। ग्राफिक्स के जरिए भी हम आपको बता रहे हैं लगातार। सवाल अब यहां से एक और शुरू होता है। एक तरफ काले धन पर लगाम लगाने के मकसद से नोटबंदी के ऐलान के बाद बीजेपी कह रही है, बीजेपी दम भर रही है कि हम काले धन और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की मुहिम चला रहे हैं। लेकिन सवाल है कि आपके अगर दामन पर दाग लगता हुआ नजर आ रहा है तो सामने आइए और बताइए कि ये चीजें
कैसे की गई, इतनी बड़ी मात्रा में जमीन खरीदी गई और वो भी अलग अलग कैटेगरी बताकर, जो हमारे खुलासे में आपने देखा। संतोष सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिन्होंने रिपोर्ट हम तक पहुंचाई है। संतोष, कल हमने खुलासा किया, सवाल कल तक था नोटबंदी के ऐन पहले इतनी बड़ी मात्रा में जमीन की खरीद और पैसा कहां से। आज सवाल इससे कहीं ज्यादा बढ़कर हुआ और हमारे खुलासे से पूरे देश में सियासी भूचाल आ गया है। रणदीप सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जेडीयू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सोशल मीडिया पर हमारी खबर फॉलो हो रही है। ऐसे में हमारी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि और ज्यादा सच सामने लाएं। अब आपके पास और क्या इससे जुड़ा हुआ और क्या अहम खुलासा है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि कल से हमने जब से इस खबर पर काम करना शुरू किया है, मेरा मकसद है कि जो चीज़ें चल रही है, पर्दे के पीछे जो चीज़ें चल रही हैं वो आप तक पहुंचाए। और ये हम ये दावे के साथ नहीं कह रहे हैं, या हमारे पास इस तरह के सबूत भी नहीं है कि इस जमीन के खरीदारी में काले धन का उपयोग है। लेकिन वाकई में जब आप आम आदमी से जो 500 रुपया का नोट लेकर जब वो बैंक जा रहा है, उनसे आप अपना पहचान पत्र उनसे मांगते हैं कि आप पहचान पत्र दीजिए, तो आप इतने बड़े पैमाने पर खरीदारी की है, लगभग 50 करोड़ से अधिक की आपने खरीदारी की है पिछले 3 महीने के दौरान। और नोटबंदी के बाद ठीक पहले भी आपने लगभग 1 करोड़ रुपए की जो है सो राशि में आपने जमीन खरीदी है। तो वो राशि कहाँ से आ रहा है? आज ये सवाल हमने सुशील मोदी जी से भी किया, ये सवाल हमने संजीव चौरसिया जी से भी किया। और हम सिर्फ इतना जानना चाहें कि हम अपने दर्शकों को सिर्फ ये दिखाना चाहते हैं कि पार्टी फंड में आखिर किसने दी थी इतनी मोटी रकम जिसके आधार पर आपने खरीदारी की है। लेकिन जैसे जैसे हमारा तफ्तीश आगे बढ़ता रहा, मैं क्या सच कहिए कि ये एक अब घोटाला का शक्ल ले रहा है। इसमें कई इस घोटाले में ये तो बात की बात है कि नोटबंदी का कितना इस पे इम्पैक्ट है, या नोटबंदी को लेकर क्या खेल में वाकई बीजेपी शामिल था कि पहले या उन्हें पता था कि ये होने वाला है तो हम पैसे इन्वेस्ट कर दे। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें पार्टी के कई बड़े नेता इस पूरे जमीन के खेल में अगर उसकी जांच हो जाए तो वो भी कहीं न कहीं जांच के दायरे में। मैं समझना चाहूंगा, ये रेजिडेंशियल और कमर्शियल कैटेगरी बताकर जो जमीन खरीदने की कोशिश की गई है, जो हमने रिपोर्ट में भी देखी, सवाल यह है कि इससे किस हद तक नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। एक तरफ तो नोटबंदी के ऐन पहले, अब काला धन है या क्या है वो हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन इतनी बड़ी मात्रा में नोटबंदी के ऐन पहले जमीन खरीदने की प्रक्रिया, सवाल उठाना लाजमी है। लेकिन उसमें खरीदी प्रक्रिया में भी नियमों को ताक पर किस तरह से रखा गया है? देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात है और हम अपने दर्शकों को भी बताना चाहते हैं कि खेल क्या खेला गया और ये खेल खेलने की जरूरत क्यों है। क्योंकि एक पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी है, वो अपने लिए जमीन खरीद रही है। हर जिले में पार्टी का मुख्यालय का दफ्तर खोलना है, उसके लिए ये सरकारी राजस्व की चोरी क्यों? मेरा सीधा सवाल है बीजेपी के उन तमाम 3 जिन्हें जमीन खरीदारी की जिम्मेवारी दी गई थी, संजीव चौरसिया जी से विधानसभा सदस्य हैं, उसके बाद जो कोषाध्यक्ष हैं जायसवाल जी, वो भी जवाब दें। 3 सदस्यीय कमेटी जो तमाम जगह पे खरीदारी की है, आखिर राजस्व से चोरी करने की क्या जरूरत है? हम अगर बताएं कि हम अपना जमीन, मेरे पास अगर 1 एकड़ जमीन है और हम अपना जमीन शुरुआती 2 कट्ठे जमीन मान लीजिए कि हमने बेचा कॉमर्शियल रेट में। आपको बताया कि कॉमर्शियल रेट अगर जनरल रेट है 1 लाख है तो कॉमर्शियल रेट कम से कम 5 लाख रुपया है। तो आप 5 लाख अगर आप रेट कॉमर्शियल रेट है तो उसका लगभग 10% आपको सरकार को टैक्स देना है, तो लगभग 50,000 रुपया आपको टैक्स एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा हर डिसमिल में। अगर हम बात करें, अगर इस तरह से 5 लाख रुपये डिसमिल अगर हम समझने की कोशिश करेंगे और भी यहाँ रुकेंगे। इस बीच प्रतिक्रिया जो आई है कांग्रेस की ओर से, रणदीप सुरजेवाला ने क्या कुछ कहा है, हम सुनते हैं। न्यूज़ को बहुत बहुत साधुवाद। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता, खास तौर से राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम पर करोड़ों रुपए की संपत्ति बिहार और देश के दूसरे कोनों में खरीदी जा रही थी, 10,000 रुपया में जमीन खरीदी गई। ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति खरीद अपना काला धन सफेद बना रही थी। हम फिर मांग करते हैं कि ये पैसा कहां से आया, मोदी जी और अमित शाह जी जवाब दें। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय और प्रांतीय इकाइयों के सारे खाते, लेन देन का सारा हिसाब पिछले 1 साल का सार्वजनिक किया जाए, ताकि दूध का दूध, पानी का पानी साफ। तो रणदीप सुरजेवाला ने न सिर्फ कशिश न्यूज को धन्यवाद दिया, बल्कि अब इस मामले में जांच की मांग की और जवाब बीजेपी के नेताओं से मांगा है। सवाल हम सियासत का नहीं कर रहे हैं, सवाल यह है कि अगर
आप इस मुहिम में ईमानदारी से लगे हुए हैं काला धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ, तो अगर आपके ऊपर उठ रहे सवाल हैं तो उसका जवाब भी देना आपको बनता है, आपका फर्ज बनता है। जमीन खरीद का मामला हालांकि गर्मा गया है। कशिश न्यूज के खुलासे के बाद जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस ने पूरे मामले की जांच की मांग की है। बीजेपी दफ्तर के लिए जमीन खरीदने के मामले ने सियासी रंग धर लिया है। एक तरफ नोटबंदी को लेकर केंद्र और बीजेपी विपक्ष के निशाने पर है, वहीं बिहार में सितंबर महीने में करोड़ों की जमीन खरीदने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। कशिश न्यूज के खुलासे के बाद कांग्रेस उपाध्यक्ष ने ट्वीट किया। राहुल ने अपने पोस्ट पर ये सवाल पूछा है कि क्या नोटबंदी की तैयारी तो नहीं थी। इससे पहले सुरजेवाला ने भी बीजेपी पर जमीन खरीद, काले धन को ठिकाने लगाने का आरोप लगाया। इस खुलासे के बाद जेडीयू और आरजेडी ने पूरे मामले की जांच की मांग की है। पूरे मामले पर बीजेपी नेताओं ने अपनी सफाई दी। एक राशि देते सहयोग करते हैं और आम जनता से धन संग्रह करके हम लोग पार्टी के कोष के माध्यम से राज्य के विभिन्न जिलों में जमीन क्रय किया गया है और सर्किल रेट पर क्रय किया गया है। उसकी जांच हो, किसने दिया, कौन लिया, जो लेने वाला वही फंसेगा, देने वाला कौन दिया, इसका क्या कोई प्रमाण है तो बताना चाहिए कि हाँ साहब ये दिया गया, नहीं दिया गया। उधर जेडीयू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी से कई सवाल पूछे। प्रधानमंत्री जी 500,000 का नोटबंदी की घोषणा करते हैं, उसके पूर्व ही पूरे देश और खासकर बिहार में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रत्येक जिला में पार्टी कार्यालय के लिए जमीन खरीदी जाती है। ये पैसा कहां से आया? ये भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए। जो कार्यालय के लिए पैसे दिल्ली से आए वो नकद आए थे, नकद आया था और भारतीय जनता पार्टी ने कोर कमेटी यहां बनाई थी जिसमें उनके संगठन मंत्री हैं शामिल, गया के लोग हैं, उसमें शामिल है दूसरे लोग। उस नकद पैसा भाजपा को आया बिहार में। वो पैसा आया किस चेक के माध्यम से आया था, कौन अकाउंट में पैसा आया था, ये भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए। ये 5,000 से 7,000 करोड़ रुपए के बीच की राशि का मामला है। ये केवल 2,000 करोड़ का भी मामला नहीं है। जो एक्चुअल जो खरीदगी है वो सर्किल रेट पर बताया जा रहा है, जबकि बाजार का गणित हम सब जानते हैं कि सर्किल रेट से कई गुनी ज्यादा दरों पर जिला मुख्यालय की जमीनें खरीदी जाती हैं। हालांकि बिहार बीजेपी के नेता दफ्तर के लिए जमीन खरीदने की बात तो स्वीकार रहे हैं, लेकिन उनका तर्क है कि जमीन खरीद के लिए पूरी तरह से कानूनी प्रक्रिया का पालन किया गया। करोड़ों की जमीन खरीदी गई है, वो भी अगस्त और सितंबर के महीने में, यानी नोटबंदी के ठीक पहले। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है, अगर दाल में कुछ भी काला है तो इसकी जांच होनी चाहिए, साथ ही पूरे मामले का खुलासा भी होना चाहिए। पटना से अशोक मिश्रा की रिपोर्ट। और इसका और हम सच लगातार आपके सामने पेश कर रहे हैं। इस खुलासे की एक और कड़ी लेकर आज हम हाजिर हैं और हमने आपको दिखाया कि किस तरह जमीन खरीद की प्रक्रिया में भी नियमों को ताक पर रखने की कोशिश की गई। रेजिडेंशियल और कमर्शियल एक ही जमीन के टुकड़े को अलग अलग बताया गया और उसके बाद जमीन की खरीद की गई ताकि रेट और राजस्व, सरकारी राजस्व को नुकसान हो और अपने हिसाब से रेट, मुफीद रेट मिले। लेकिन सवाल है कि अगर बीजेपी इस मुहिम में है करप्शन के खिलाफ, कालाधन के खिलाफ, तो इस मुद्दे पर जवाब उनको देना चाहिए, सामने आकर कहना चाहिए कि हमने किस तरह की प्रक्रिया अपनाई। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। संतोष सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम और भी चर्चा करेंगे और भी समझने की कोशिश करेंगे। इस खुलासे की परत दर परत हम लगातार खोलेंगे। आपके पास आधार है और पापा के पास भी, तो फिर मेरे पास क्यों नहीं? क्योंकि तुम अभी बहुत छोटे हो। टीचर कह रही थी मेरा भी आधार होना चाहिए और चुटकी का भी। जी हाँ, नवजात शिशु का भी आधार बन सकता है। इसके लिए आधार केंद्र अथवा स्कूल या फिर आंगनवाड़ी में लगने वाले शिविर में जाएं। ये पूरी तरह से निःशुल्क है। मेरे बच्चे की सही शुरुआत, मेरा आधार मेरी पहचान।
भगवती डेवलपर्स पेश करते हैं भगवती एम्पायर फुली रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स, वेल कंस्ट्रक्टेड लग्जरी रूम्स विद ऑल मॉडर्न अम्यूनिटीज लाइक जॉगिंग ट्रैक अराउंड द कैंपस, 2 ब्यूटीफुल लैंडस्केप गार्डन, कम्युनिटी हॉल, 2 एंट्रेंस गेट विद फुल सिक्योरिटी सिस्टम, CNT फ्री एंड RMC अप्रूव्ड. हरी बुकिंग ओपन. भगवती एम्पायर, वसंत विहार, हरमू, रांची. कौन है काले धन का रखवाला पार्ट 2। दरअसल खुलासा हमने कल किया था और आज खुलासे की एक और कड़ी लेकर हाजिर हैं। खुलासा हमने किया था किस तरह बीजेपी पार्टी कार्यालय के नाम पर जिला मुख्यालय में जमीन खरीद रही है और अब इस जमीन खरीद प्रक्रिया में किस तरह नियमों को ताक पर रखा गया, ये भी जरा देखिए। हम आपको सिलसिलेवार ढंग से बता रहे हैं। एक ही प्लॉट को अलग अलग रेट पर बेचा गया। किशनगंज में भी एक ही प्लॉट की अलग अलग कीमत 2 टुकड़ों में दिखाया गया। 16 डिसमिल जमीन 31 लाख रुपए में, जबकि सहरसा में भी एक प्लॉट की अलग अलग कीमत है। 10 अगस्त 2016 को 11 डिसमिल 43 लाख रुपए में बेची गई। 11 अगस्त अगले दिन 26.19 डिसमिल कम रेट में बेची गई। यानी कि ये खेल करीब करीब हर जगह हुआ है और एक ही प्लॉट की अलग अलग कीमत। प्लॉट एक है, 2 टुकड़े में दिखाया गया, अलग अलग कैटेगरी में उसे दिखा दिया गया ताकि रेट में डिफरेंस हो और राजस्व को कहीं ना कहीं नुकसान हो। आर्थिक अपराध और राजस्व में नुकसान की कहीं ना कहीं ये श्रेणी में ये चीजें आती हैं। संतोष, सवाल ये है कि ये अब सिर्फ एक नैतिकता वाली बात नहीं रह गई है, एक आपराधिक श्रेणी, आर्थिक आपराधिक श्रेणी जैसी बातों में भी अब ये पूरी बात आने लगी है, पूरा मामला आने लगा है, क्योंकि आपने न सिर्फ राजस्व का नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, अगर ये अलग अलग रेट में आप दिखाकर और गलत तरीके से एक ही प्लॉट को अलग अलग रेट में खरीद रहे हैं। तो देखिए, अमूमन इस तरह के काम जो व्यक्तिगत जमीन की खरीदारी होती है उस मसलों में लोग 1000, 10,000, 20,000, 50,000 या 1 लाख रुपया बचाने के लिए लोग इस तरह के चीज़ों का उपयोग करते हैं। मतलब ये जो तकनीक है, आप कह सकते हैं कि बिहार में जमीन खरीदारी को लेकर जो एक तरह का बिचौलिए का जो एक तरीका होता है, ये एक तरीका है। आप पार्टी संगठन के लिए आप जमीन खरीद रहे हैं और वहां पे इस तरीके से आप राशि का उपयोग कर रहे हैं कि भाई गलत तरीका का। ये देखिए, पूरी तौर पर लीगली अगर हम करें कि कानूनन ये उन्होंने बहुत बड़ा कह सकते हैं कि जुल्म किया है। ये एक जुल्म की श्रेणी में आएगा कि आप राजस्व, सरकारी राजस्व की क्षति पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। एक प्लॉट है, अगर हम सवाल ये है कि अगर बेटी और बाप अलग अलग रजिस्ट्री करते हैं या बेटी रजिस्ट्री, क्या वाकई में उस जमीन का मालिकाना हक बेटी को मिला है रजिस्टर्ड? अगर कानूनी प्रक्रियाएं या कानूनी जांच शुरू होगी तो ये कई ऐसे बिंदु हैं जिसमें इनके गले फंस सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो हम इस पूरे तफ्तीश के दौरान हमने देखा है कि तमाम जगहों पे जो अभी तक ये इन्होंने कह रहे हैं कि 25 जगह इन्होंने खरीदारी की है, 20 जगह इनकी खरीदारी की बात चल रही है। उन 25 जगहों पर जो हमारा तफ्तीश जो चला है, अभी तक हम जिस नतीजे में पहुंचे हैं, तमाम जगह खरीदारी बिचौलियों के माध्यम से हुआ है। तो कहीं न कहीं इस पूरे जो जमीन बेचने वाले हैं, जो खरीदने वाले हैं, उसके बीच भी एक व्यक्ति कोई न कोई है जो इस डील में शामिल है। तो जो आप बड़े घोटाले की बात करते हैं, जिस 2G घोटाले की बात करते हैं, बड़े बड़े घोटाले की बात करते हैं और बिचौलियों को लेकर, तो आप पार्टी के दफ्तर खरीदने के लिए जमीन खरीद रहे हैं और उसमें आप बिचौलियों का सहारा ले रहे हैं। कहीं न कहीं बिचौलिया भी आपसे राशि लिया होगा, जो जमीन बेचे हैं उनसे भी पैसा लिया होगा। ये क्या खेल है? ये अगर आप कहें कि एक पार्टी अगर वाकई में कहे कि हमने अपने व्हाइट मनी के माध्यम से जमीन की खरीदारी की है, लेकिन ये जो बीच का जो बिचौलिया है, उसको जो आपने जो कट दिया है, जिसको अब गांव की भाषा में आप कट कहते हैं, कट जो दिया है, तब तो आप संदेह के घेरे में हैं और आपको इसका जवाब देना होगा। सवाल यहाँ है संतोष, एक और भी है। सवाल ये है कि अगर आप कह रहे हैं कि सर्किल रेट पर जमीन हमने खरीदी, सर्किल रेट पर, तो एक तो एक आम बिहार का रहने वाला वो कह नहीं सकता कि वो जमीन खरीदने जाए और उसे सर्किल रेट पर मिल जाए। लेकिन आपकी बात हम एक सेकंड के लिए मान भी लेते हैं, तो क्या ये रकम, जो एक्स्ट्रा रकम उसको चुकाया गया होगा? क्योंकि जो हमारी रिपोर्ट में भी किसान जिनसे जमीन खरीदी गई वो कह रहे हैं कि रकम कहीं ज्यादा चुकाई गई। तो बीच का रकम क्या है, वो फिर क्या है? काला धन है? वाकई में यही तो समझने की चीज है। जिस धन के खिलाफ आप कार्रवाई कर रहे हैं, तो पूरे देश में, भारत के अंदर जो धन है, ये इसी तरह का काला धन है।
कहीं न कहीं बिचौलिया जो कमा रहे हैं, किसान से जो सब्जी खरीद रहे हैं उसके बीच का जो बिचौलिया है जो कमाई कर रहे हैं, इसी तरह से जो भी फसलें, अगर किसान की हम बात करें, टमाटर आप बेच रहे हैं तो बीज का हम बेचते हैं 10 रुपये और दिल्ली के मंडी में बिकता है वो 100 रुपये किलो। ये चीज समझने का है। ये जो बीज का जो 90 रुपये वाले जो खेला खेल के लिए, जो कोई ID होल्डर नहीं है, उनके पास कोई पैन कार्ड नंबर नहीं है और वो रातों रात करोड़पति बन जा रहे हैं, वही उसी काले धन को पकड़ने की बात आप कर रहे हैं। और देश में ऐसे ही काला धन वाले लोग हैं जो आज परेशानी में पड़े हुए हैं। तो आखिर आप उस काले धन वाले के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं और खुद आप, जब आपको मौका मिला है तो उसी तरीके का इस्तेमाल कर रहे हैं, वही तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं जिस तकनीक का इस्तेमाल करके बिहार नहीं पूरे देश के बिचौलियों करोड़पति और अरबपति हो रहे। किसान का हाल अपनी जगह पर है, खरीदार को महंगाई सब्जी मिल रही है, लेकिन जो बीच का बिचौलिया है वो करोड़पति बन रहा है। तो इस पूरे डील में भी यही हुआ है। जो किसान है उनको क्या मिला वो सबके सामने है। और सबसे बड़ी बात है कि सर्किल रेट, हम आपको बताएं कि बीजेपी ने जो पार्टी दफ्तर के लिए जमीन की खरीदारी की है उसमें शर्त यही था कि या तो स्टेट हाईवे के बगल में होनी चाहिए या 4 लेन के बगल, कहीं से भी लोग पटना चले तो उसकी कनेक्टिविटी बहुत आसान हो। इसलिए तमाम जमीन जो खरीदी गई है वो स्टेट हाईवे या 4 लेन से सटी हुई जमीन है। आप अंदाजा कर लीजिए ये सारी जमीन कमर्शियल है बिहार सरकार के रेट के मुताबिक। और आप उस कमर्शियल जमीन को खरीदने में आपने जो तरीके का इस्तेमाल किया है वो वाकई में एक पॉलिटिकल पार्टी को, जिसको जो चरित्र और चाल की बात हर वक्त अगर हम बात करें बीजेपी को की जो अपनी परिभाषा है अपने को लेकर, जो वो कहते हैं वो चरित्र और चाल को लेकर हर किसी पर उंगली उठाते रहते हैं और कहते हैं कि हमारी ये चरित्र सही नहीं है। आखिरकार आपने जो तरीका अपनाया है वो कहीं न कहीं आपके चरित्र पर भी। और एक और चीज, क्या एग्रीकल्चरल लैंड को लेकर भी कहीं कहीं ये कोशिश की गई है कि कृषि योग्य भूमि दिखाकर भी हम खरीद लें? वाकई में देखिए, कृषि जो हम गया की बात कर रहे हैं, गया जहां से जमीन खरीदी गई रसलपुर, हमारी खुद की रिश्तेदारी है उस गांव में। हम उस तहकीकात जब आज शुरू किए तो पता चला कि रसलपुर जो है आपको गया और पटना के बीच स्टेट हाईवे पे रसलपुर गांव है। ठीक है, वो जमीन जो ली गई है वो जमीन ली गई है चिमनी मालिक का एक जमीन है, हल्का गड्ढा उसमें है, लेकिन वो जमीन खरीदी गई है मात्र महज 30,000 रुपये कट्ठे के हिसाब से। दिखाया गया है रजिस्ट्री ऑफिस में ये कि वो पोखरा है, जबकि वो पोखरा नहीं है। और वहां उस तरह की जमीन की भी कीमत 15 लाख से कम नहीं है। महज गया शहर से आप कह सकते हैं कि पटना की तरफ आप जब बढ़ेंगे तो 4-5 किलोमीटर के बाद वो रसलपुर गांव है जहां पे ये जमीन की खरीद। हालांकि वो गया शहर टाउन में वो रसलपुर आता है, लेकिन थोड़ा शहर से बाहर है 5 किलोमीटर। तो ये तमाम जगहों पर इस तरह से जमीन की खरीदारी की गई है जो अगर स्टेट हाईवे पर हो या मतलब कहीं से भी, अगर एयरपोर्ट पर भी उतरे तो कनेक्टिविटी में कोई समस्याएं नहीं होनी चाहिए, स्टेट हाईवे पर हो। और उस स्थिति में आप खरीदारी में सरकारी राजस्व की चोरी कर रहे हैं तो वाकई में ये एक गंभीर आरोप है और अब पार्टी नेतृत्व को जवाब देना पड़ेगा। देखिए जिस तरीके से लगातार आरोप लग रहे हैं, पहली बार ऐसा हुआ है कि 24 घंटे बाद भी, कल शाम 6 बजे हमने ये खबर ब्रेक की थी और आज शाम 6 बजे फिर हम दूसरी खबर ब्रेक कर रहे हैं, दूसरे चीजों पर हमने सवाल खड़े किए हैं। लेकिन बीजेपी की तरफ से आधिकारिक तौर पर अभी तक इस मामले में कोई सफाई पेश नहीं की गई है, जबकि तो ये चुप्पी कहीं ना कहीं और ज्यादा सवाल खड़ा करने पर मजबूर करती है। संतोष, हमने इस खुलासे की और कड़ी आपके सामने पेश की। शुक्रिया संतोष इस रिपोर्ट को हम तक पहुंचाने के लिए और हमसे बात करने के लिए। इस खुलासे की तह तक हम और जाने की कोशिश करते रहेंगे, जो भी सच जो पर्दे के पीछे है वो आपके पास लाते रहेंगे। हमारा मकसद इसको सियासी मुद्दा बनाना भर नहीं है। हमारा मकसद है कि अगर आप साफ सफाई, सिस्टम की साफ सफाई, करप्शन के खिलाफ मुहिम में हैं, काले धन के मुहिम में हैं, तो ज़रूरी है कि अगर आपके दामन पर दाग लगता हुआ दिख रहा है तो आप आइए और कहिए कि ये सच है। आप सामने तो आइए, आप जवाब तो दीजिए। सवाल कई सारे उठने लगे हैं। सवाल नंबर 1 कि नोटबंदी के ऐन पहले 2 महीने पहले इतनी बड़ी संख्या में जमीन खरीदने की प्रक्रिया कैसे शुरू हुई। सवाल नंबर 2, सर्किल रेट पर आप जमीन खरीदने की बात कर रहे हैं, लेकिन सर्किल रेट पर जमीन की बिक्री कहां हो रही है ये हमें भी बता दीजिए, हम भी खरीद लेंगे। सवाल नंबर 3, आज जो हमने खुलासा किया, आप जमीन को अलग अलग, एक ही प्लॉट को अलग अलग कैटेगरी रेजिडेंशियल कमर्शियल में बताकर खरीद रहे हैं, यानी कि राजस्व को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। आर्थिक अपराध की श्रेणी में यह मामला आता है। क्या इसकी भरपाई आप करेंगे? क्या इसे लेकर आप जवाब देंगे? सवाल नंबर 4, कृषि योग्य जमीन भी आप दिखा रहे हैं रजिस्ट्री ऑफिस में कुछ और, लेकिन जमीन दरअसल है कुछ और। ये सारी चीजें जांच का विषय हैं और जांच करेगा कौन? सवाल यही है, जवाब देगा कौन? इंतजार हमें भी है। फिलहाल इस खुलासे में इतना ही।
एक छोटा सा ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।